ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने शहर को कई सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने 6 योजनाओं का लोकार्पण किया है। 33 करोड़ 25 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। रायपुर स्मार्ट सिटी की ओर से कराए गए ये लोकार्पण का काम करवाया गया। विकास कार्य जवाहर बाजार परिसर के सौंदर्यकरण का लोकार्पण किया गया है। जन सुविधाओं के लिए किए जा रहे हैं ये कार्यों की सराहना और इसी तहत कई करोड़ का निवेश किया गया है। जन सुविधाओं के लिए कई कार्यों की सराहना भी की गई है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने शहर को कई सौगात दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने 6 योजनाओं का लोकार्पण किया है और इसी के साथ 33 करोड़ 25 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। रायपुर स्मार्ट सिटी की ओर से कराए गए हैं विकास कार्य। रायगढ़ में अब कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए किन्नरों का सहारा लेना पड़ रहा है। नगर निगम की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए जिला कलेक्ट्रेट ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। रायगढ़ में अब किन्नर समुदाय के लोग घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी लोक कलाकारों द्वारा शहर के सभी चौक चौराहों और सभी वार्डों में जाकर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। रायगढ़ से यह अनोखा मामला सामने आया है जहां पर किन्नरों का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए। जी सर, हम लोगों को क्या बोले निगम से मतलब बोला गया था कि हम स्वच्छता के लिए आप लोग कीजिए, तो हम लोग भी इसमें इंटरेस्ट दिखाए। और कर रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग अभी वार्ड जाके, ठीक है, वार्ड जाके जहाँ गंदगी है ना, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। उनके घर में जा के सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कचरा को जो दीदी लोग आते हैं उनको ही कचरा दीजिएगा, बाहर इधर उधर मत फेंकिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अभी गंदगी हमारे रायगढ़ शहर बढ़ चुकी है और हमको पहला नंबर में रायगढ़ को लाना है। कोरोना संबंधी भी जानकारी दे रहे हैं? जी हाँ, हम लोग जैसे कोई भी आदमी रोड में चलते हुए जैसे मास्क नहीं लगा रहे हैं तो उनको मास्क भी दिया जा रहा है। इसके बारे में भी जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अभी ज़रूरत है तो इतना ही घर में रहें या फिर ना निकले बोल के। इसी कार्यक्रम को लेकर आज विधायकों द्वारा हाँ जी, आपको सम्मान किया गया, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सारे बड़े सर लोग आए थे, कलेक्टर, हमारे आयुक्त सर, सब लोग आए हुए थे और हमें इसी मतलब विषय में हम लोग को बुलाया गया था, हमारे सम्मान किया और बहुत अच्छा लग रहा। हाँ, आज जो ट्रांसजेंडर लोग हैं हमारे, उनको नगर निगम ने सफाई के लिए नगर निगम आयुक्त ने सफाई के एम्बेसडर बनाया है और ये सभी वार्डों में जाके सफाई के बारे में बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी हमारा स्वच्छता सर्वे होना है, उसमें हमको रैंकिंग बढ़ाना है, उसके लिए जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। तो इस कड़ी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे और बाकी सब लोग भी हम अभी इसमें लगाएंगे हमारे अधिकारियों को। तो आज इनका सम्मान किया जा रहा है और इसके साथ साथ एक नुक्कड़ नाटक भी स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए, गीला कचरा अलग रखना चाहिए, सूखा कचरा अलग रखना चाहिए, ताकि जो स्वच्छता दीदी हैं उनको उसके अलग अलग ना करना पड़े। ये एक संदेश भी देना चाहते हैं और इसको हर वार्ड में जो है नाटक को मेन मार्केट प्लेस में वहाँ पर इसको देखा जाएगा ताकि लोग देख सकें इसको। हाँ। और जैसलमेर में पंचायत समिति साखड़ा के वार्ड संख्या 11 की बीजेपी उम्मीदवार संगीता चौधरी के चुनाव प्रचार में जिले की कमान संभाल रहे संत प्रतापपुरी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने मांडवा में आज चुनावी सभा की। सभा में 15 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि 27 नवंबर को पंचायती राज चुनाव संपन्न होना है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी एड़ी से चोटी का जोर लगाने में जुटे हुए हैं। और जैसलमेर की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव प्रचार में जिले की कमान संभाल रहे संत प्रतापपुरी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने मांडवा में आज चुनावी सभा की, जहां पर सभा में 15 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। और इसी के साथ इस बात की भी आपको जानकारी दे दें कि 27 नवंबर को पंचायती राज चुनाव संपन्न होना है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी एड़ी से चोटी का जोर लगाने में जुटे हुए हैं। और अहमदाबाद में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। भारत बायोटेक की ट्रायल वैक्सीन पहुंची अहमदाबाद और सोल सिविल अस्पताल में ये ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल वैक्सीन का नाम रखा गया आत्मनिर्भर वैक्सीन। कोरोना के 1000 मरीजों को
अब तक ये वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीन ट्रायल के सभी मरीज डॉक्टर्स की निगरानी में होंगे। दरअसल ये जो मामला सामने आया है, हम आपको बता दें कि अहमदाबाद में वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। कोविड-19 को लेकर के वैक्सीन की खोज लगातार जारी है और वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और इसी को लेकर के अहमदाबाद में बायोटेक की तरफ से जो वैक्सीन को बनाया गया है, अब उसी का ट्रायल किया जा रहा है। खबर सिंगरौली से है, जहां पर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर धरना देने लगे और नगर निगम के सामने कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है और नगर निगम के कार्यकर्ताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है और इसी के साथ वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम के कार्यकर्ताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। पात्र लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। लोगों की जो राशन लगातार राशन मिल रहा था, वो राशन के नाम से काटे जा रहे हैं। सस्ते गल्ले की दुकानों से उनको राशन नहीं मिल रहा है। स्वच्छता के नाम पे तमाम फंड खाए जा रहे हैं। लेकिन क्षेत्र की स्थिति है कि जाके नालियों की स्थिति देख लो, कचड़े की स्थिति देख लो, बस से बदतर बना हुआ है। समझे क्षेत्र में कोविड का प्रभाव है, कोई भी छिड़काव, कोई भी दवा की छिड़काव नहीं। और अब बात ग्वालियर की। ग्वालियर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी और पुलिस ने शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। राह चलते महिलाओं के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। कई बड़ी ऐसी घटनाओं को अब तक अंजाम दे चुके हैं और इसी के तहत पुलिस ने इन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। राह चलते जो महिलाएं होती थी उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे और ग्वालियर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लुटेरे के गैंग को धर दबोचा है। महिला से कुछ दिन पूर्व थाना गोले के मंदिर क्षेत्र में एक पर्स जिसमें कुछ पैसे थे, एक मोबाइल था, 2 बाइक सवारों ने लूट लिया था और गोले के मंदिर टीआई ने मेहनत करते हुए वो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पर्स और मोबाइल जब्त कर लिया। क्या पुराने अपराध के रिकॉर्ड भी रहे इनके? वो अभी जब मेरी उनसे बात हुई थी तो पूरे ज़िले के थानों से ले रहे थे। गोले के मंदिर में उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और एक उसमें से आरोपी बहुड़ापुर क्षेत्र का था। संभवतः जो जानकारी मिली थी उसका वहाँ भी नहीं था, किंतु ग्वालियर में एक थाना क्षेत्र का अपराधी दूसरी जगह भी वारदात करता रहता है, तो सभी थाना क्षेत्रों से रिकॉर्ड बुलवाया था, तो वो अभी अपडेशन मैंने उनसे लिया नहीं। और महाराष्ट्र में कोविड-19 को लेकर आज से नए नियमों को लागू कर दिया गया है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले यात्रियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना होगा। उद्धव सरकार ने दूसरे राज्यों से मुंबई आने वाले लोगों को शर्तों के साथ एंट्री शुरू कर दी है। नियमों के मुताबिक कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से आने वाले हवाई यात्रियों की एंट्री नहीं हो सकेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में आने से 72 घंटे पहले यात्रियों को कोरोना जांच करानी होगी। यात्रियों के पास अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट के पैसे देने होंगे और उनकी जांच की जाएगी। सरकार ने आज से नए नियम लागू कर दिए हैं। आपको बता दें, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले सभी यात्रियों को अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लाना होगा। आपको बता दें, जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी उनकी एयरपोर्ट पर RT-PCR चेकअप होगा और उसके बाद ही उन्हें मुंबई के अंदर एंट्री मिलेगी। उमर सिद्दीकी, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। कोविड तमिलनाडु में निवार तूफान का असर शुरू हो चुका है। पुडुचेरी में तेज हवाएं और बारिश का दौर भी लगातार जारी है। 12 टीमें, पुडुचेरी में 3 टीमें और आंध्र प्रदेश में 7 टीमें अब तक लगी हुई है एनडीआरएफ की। आज देर रात को कलकाम और पुडुचेरी के नजदीक लैंडफॉल करेगा और तमिलनाडु में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने तटीय इलाकों में 465 एम्बुलेंस को अलर्ट पर रखा है। निवार तूफान के मद्देनजर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है। निवार तूफान जो तमिलनाडु में अब रुख कर रहा है और इसकी शुरुआत भी देखी जा सकती है।
दिल्ली में कोरोना वायरस का कोहराम जारी है और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,224 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना से 109 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,943 कोरोना मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। और दिल्ली के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक्टिव केस की संख्या इस वक्त बढ़कर 38,501 हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,40,541 हुई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 8,621 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दिल्ली में अब तक 4,93,419 लोग जो कोरोना संक्रमण का शिकार हुए थे वो मरीज अब ठीक होकर अपने अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। और पिछले 24 घंटे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जब 481 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और पिछले 24 घंटे के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, अब तक 8,621 लोगों की मौत हुई है और संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 5,40,541 हो चुकी है दिल्ली में। और एक्टिव केस की अगर बात करें तो 38,501 ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली में 38,501 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। और दिल्ली में कोरोना वायरस का कोहराम लगातार जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,224 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में ही कोरोना से 109 मरीजों की मौत हुई है और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,943 कोरोना मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली की ही बात हम कर रहे हैं और एक्टिव केस की बात करें तो 38,501 लोग जो बताए जा रहे हैं, अब तक ये एक्टिव केसों की संख्या बताई जा रही है जो लोग अब भी इस शिकार से ग्रसित है।